मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मम्मा एंड हर्षी में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज फिर से एक नया दिन शुरू हो गया है। वैसे तो एज यूजुअल हम लोग जो काम करते हैं रोज़ वही रिपीट में ही चलता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ तो नया हो। नया होता है, बच्चे हमारे कुछ नया सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो ऐसे ही नया होता है हमारा। गए हैं, नहा धो के ऊपर आ गई हूँ और अब जीवांश का खाना बना लिया है। जीवांश को खाना खिलाना है, हर्षी को खाना खिलाना है, दोनों को नहलाना भी है। ये भी एक टास्क है सुबह सुबह का। सब अपने अपने काम में लग गए हैं, तो जो भी है देखते हैं आज लंच में क्या बनता है। तो नाश्ता वास्ता बन रहा है अभी, भाभी वही बना रही है अभी अपना गरम गरम फुलके। और बनाए आज चने की दाल की सब्जी, ये रही चने। और यहाँ पे मैंने जीवांश का खाना भी बना लिया है। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? डर क्यों लग रहा है? बच्चे लोग डर रहे हैं, बच्चे लोग कार्टून देख के डर रहे हैं। ये कौन सा कार्टून है? निर्वाण, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और यहाँ पे सारी तैयारियां हो गई है लंच की। भाभी ने सारा कुछ काट कूट के रख दिया है। लौकी बनेगा भाजी, चढ़ाना है। यहाँ पे केला आलू की सब्जी बनेगी, तो ये भी काट के रख दिया है। चावल भी बना दिया है मैंने, बस आके अभी कढ़ाई चढ़ाया है। दाल बनेगा खट्टे वाला, तो दाल भी बॉईल कर दिया है। आम भी काट दिया है। मतलब सब मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने। जीवांश को नहला रही थी, हर्षी रह गई है, हर्षी को नहलाऊंगी। और अब भाभी लगी हुई है अपने काम में। और इधर चुपचाप बैठ के जीवांश टीवी देख रहा है। मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैंने इसको डिस्टर्ब किया तो ये मेरे को डिस्टर्ब कर देगा इसलिए। तो यहाँ पे लौकी भाजा बन रहा है और यहाँ पे केले आलू की सब्जी। ये दोनों कंप्लीट होते ही मैं चढ़ाऊंगी खट्टी दाल। मैं चढ़ाऊंगी दाल जो बॉईल हो चुका है ऑलरेडी, और जीवांश का खिचड़ी। बस फिर नहलाना है हर्षी को, उसके बाद हो जाएगा ख़त्म हमारा सारा काम। छत पे मम्मी ने गेहूँ सुखाने के लिए रखा है। कल गेहूँ धोया था, तो गेहूँ सुखाने के लिए रखा है, तो मम्मी ऊपर बैठी है क्योंकि मम्मी की चौकीदारी अब उधर है। 2-3 दिन तो रहेगा, इसलिए हम लोग को थोड़ा मैनेज करने में बच्चों के साथ थोड़ा दिक्कत आ रहा है। तो जो भी है तो मम्मी के पास मैं जीवांश को देकर, और मंदिर घर का सारा कपड़ा वो पानी वानी अपने ऊपर उड़ेल के पूरा गीला विला कर लिया। ये सारे बच्चे ऊपर है अभी। क्या कर रहा तू? है वो हर जगह पंखा ही देखता है, वहाँ पे पंखा देखा। ये देखो हमारा गेहूँ सूख रहा है। कल धोया था, आज भी सुखा रहे, कल भी सुखाया था, कल भी सुखा हुआ है। मम्मी की ये 3-4 दिन का चौकीदारी है। भाभी यहाँ कपड़े सुखाने आई थी, ये रहे सारे कपड़े पीछे। ये बच्चों को खुला जगह मिलता है ना, ये लोग बिल्कुल पागल जैसे हो जाते हैं ना। मम्मी किसके ऊपर बैठी है? ड्रम के ऊपर। मम्मी लाई है कंकड़, छोटे छोटे पत्थर लाई है। उसे निकाल के लेके जा रहा। देखो कहाँ से निकाल के लेके आए। ये मम्मी लाई है गुलेल से, वो बंदरों को मारने के लिए। ये ले जाके दूसरों के छत पे फेंक रहा है। ये देखो ये गेहूं की चौकीदारी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आप लोगों को तो पता ही हमारे यहाँ बंदर ही बंदर है, इसलिए गेहूं की चौकीदारी करनी पड़ती है। वैसे कितनी हरियाली दिख रही है ना आस पड़ोस में। देखो कितना हथियार रखा है, डंडा रखा है बड़ा सा, गुलेल रखा है, कंकड़ पत्थर, और कोई हथियार है उनके लिए, बंदरों के लिए। तो दोपहर के अभी 3:30 बजने वाले हैं और खाना वाना हम सबका हो गया है। और मैं यहाँ पे आके इसलिए खड़ी हूँ बाहर। वैसे तो डर लगता है, मैं चारों तरफ देख रही हूँ क्योंकि उस दिन मेरे साथ भयंकर हो गया। वो पार्सल वाले भैया आएंगे, जितेंद्र भैया, उनका वेट कर रही हूँ। और पहले से आके क्यों वेट कर रही हूँ? क्योंकि पापा घर पे ही हैं। पापा खेत जाएंगे, पर पापा भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, खा पी के थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो मैंने भाई से फ़ोन कराया, मैंने कहा जल्दी आने के लिए बोल दिया, फटाफट से लेके मैं अंदर चली जाऊँ। इसके बाद तो मेरा भी आना बाहर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए फटाफट से मैंने उनको बोला कि भैया जल्दी से आ जाओ, वरना फिर पार्सल के तो सबको ही डांट पड़ती है, और ये नॉर्मल है वैसे भी। देखो कितनी भरी दोपहरी है और इस दोपहरी में मैं यहाँ खड़ी हूँ, पार्सल वाले का वेट कर रही हूँ। इतना तो मैंने किसी का वेट नहीं किया, इतना तो मैंने हर्षी के पापा का भी वेट नहीं किया जितना पार्सल में। एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरा मंगलसूत्र। ये लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा होगा मेरे गले में ऐसा ही था, लेकिन जीवांश ने तोड़ दिया था। तो उस दिन जाके हम मेरठ गए थे, तो उस दिन मैंने वो उसके बदले ये ले लिया क्योंकि वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर ये वाला ले लिया। ये वाला भी सेम ही है, बस उसमें एक लटकन था, इसमें नहीं है। गोल्ड इतना महंगा हो रहा है, मैंने कहा बिना लटकन के ही पहन लेते हैं। जब
तो जस्ट रिसीव किया मैंने ये पार्सल। मैं दिखाती हूँ इस पार्सल में क्या है। ये मंगाया है मैंने, मतलब मैंने नहीं, मम्मी ने मंगवाया है हर्षी के पापा के लिए जामाई षष्ठी का गिफ्ट। खोल के देखते हैं, अच्छा लग रहा है वैसे तो। बंगाली कुर्ता पायजामा लग रहा है मुझे। ये तो पैंट है। अब हर्षी के पापा घर आएंगे, खोल के देखेंगे कि सही है कि नहीं सही। अब मैं इसी का मैचिंग का साड़ी लेने वाली थी, मंगवाया भी था लेकिन अच्छा नहीं आया। हर्षी के पापा का कुर्ता बड़ा अच्छा है। वाह, ये है बंगाली टाइप का कुर्ता, बंगाली बाबू के लिए। तो ये वाला कुर्ता है, अच्छा लग रहा है। ये जीवांश के लिए भी इसी कलर का कुर्ता पायजामा आया है। और मैं तो शाम हो गई है और बच्चों को लगी है भूख, तो छोटी छोटी भूख के लिए मैं इनके लिए बना रही हूँ पानी का पराठा आलू के साथ। क्या है, यहाँ पे घी मेल्ट करने के लिए रखा है, तवा चढ़ा दिया है। हर्षी कह रही है कि मुझे भी भूख लगी है, तो मैं सोच रही हूँ कि हर्षी को और निर्वाण को दे देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा घी लगा दिया ताकि ये चिपके ना। और अब इसमें हम लोगों ने डाला थोड़ा सा बैटर, डोसी की तरह इसको ऐसे ऐसे करेंगे। डोसी की तरह ये घूमता नहीं है, वैसे तो इसको हाथ से ही करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा गैस कम करके अब इसको इस तरह से हाथ धो के फिर हाथों से ही करूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा दूँगी, ऐसे घी लगा दूँगी इसको। निर्वाण के लिए 2 बना के भेज दिया है, अभी हर्षी के लिए 2 बना रही हूँ। हर्षी का भी बन गया है दोनों पराठा। अब मैं लेके जा रही हूँ नीचे इसको खिला के। जीवांश का मैंने एप्पल भी बॉईल करके रख दिया, बर्तन उबाल के रख दिया है। इनका हो जाएगा, फिर आऊँगी, फिर आके फिर जाके जीवांश का बना के लेके जाऊँगी। देखो पूरा धुआं धुआं हो गया पराठा बना के। देखो हम लोग आए शाम को भी बाहर घूमने बच्चों के साथ। और ये बच्चों को देखो, ले लो लेकिन थोड़ा सा। तो देखो इसको तो बाहर आते इतनी मस्ती आ जाती है ना। निर्वाण इधर, जीवांश कहाँ है? जीवांश यहाँ नानी की गोदी में बैठा है। जीवांश कुकी, हेलो जीवांश। क्या करोगी पानी का तुम? पिचकारी में लगाऊंगी। देखो देखो इसको देखो, इसकी अरे देखो अरे देखो अरे देखो, पकड़म पकड़ाई खेल रहे बच्चे। उधर से टॉफी तो इतना हाफ रहा है आने के लिए। इन लोगों को जब भी देखता है कि ये लोग मंदिर आए हैं, ये भी आने के लिए पागल हो जाता है। बच्चों को खेलना पसंद है, बच्चे खेल रहे हैं। हम लोगों को क्या पसंद है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, हम क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में। तो भाभी, बड़ी भाभी धो रही है बर्तन और छोटी भाभी यहाँ खाने की तैयारी। ये देखो खेत का कद्दू आया है, कितना प्यारा लग रहा है। एक अलग ही साइज़ है हमारे, डिज़ाइन लुक ही अलग है इसका। आप लोग देखोगे तो आप लोग कहोगे कि कैसा डिज़ाइन है। और ये भाभी यहाँ पे लहसुन वगैरह छील रही हैं। आज कुछ अलग स्पेशल बनने वाला है, तो तड़कता भड़कता बनाने वाली है। मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि बच्चे हैं बहुत सारे और मम्मी परेशान हो जाएंगी। मेरे को कद्दू का डिज़ाइन इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। ये अलग ही डिज़ाइन का कद्दू है कुछ। चलती हूँ मैं, सखियों दोस्तों। हर्षी के पापा अभी आए हैं काम से और खाना बन गया है यहाँ पे हमारा। ये क्या बन रहा है? पनीर, पनीर पुलाव। अच्छा अच्छा अच्छा, पनीर पुलाव, क्योंकि छोटा वाला भाई वेज खाता है, नॉनवेज नहीं खाता है इसलिए। और इधर और क्या है इसके तड़का, ये भी तो यहाँ पे छोटी भाभी बना रही है डिनर। मैं एक काम करूँ क्या, बस मेरे को ना थोड़ा दीवार पर खिचड़ी सीटी लगा के जाना था। हाँ, क्योंकि ना उसको ठंडा होने में देर लगेगा। ये अंधेरे में बैठ के खाना खाया जा रहा। हो गया खाना कीड़े की वजह से। जीवांश तुम क्या देख रहे हो? गया है डिनर। मैं और हर्षी के पापा रह गए हैं क्योंकि हम लोग थोड़ी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे नीचे। भाभी खाने का लुत्फ उठाते हुए बात नहीं कर पा रही है। हर्षी के पापा आ जाओ, हम लोग बैठते हैं अभी। हर्षी के पापा का पेट भरा हुआ है ना, इसलिए ना ज़्यादा वो नहीं कर रहे। दादा को बुला के लाया क्या तो छुटकन। मैं अभी इसकी मामी को, छोटी मामी को देख कर आई हूँ। रेयांश का स्किन केयर रूटीन कर रही है भाभी, छोटी भाभी को। मैं इन लोगों का स्किन केयर रूटीन करने आई हूँ। 2 वाइप्स लेकर बैठी हूँ, एक के मुंह में आधा कर पाई हूँ, एक के मुंह में आधा कर पाई हूँ। मैं क्या स्किन केयर रूटीन। ओए याशी एक नंबर की शैतान लगता है ये चीज कि 2 बच्चे कर लो, आपस में खेलेंगे। आपस में ये लोग इतना खेल रहे कि हमको भी अपने बचपन के खेल याद आ गए। इतना मारपीट करते ना, सुबह से लेकर रात तक चौकीदारी करते करते आधा हो गया हालत मेरा। जो भी है ये तो चलता रहेगा हमारे